हेलो दोस्तों, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चन लगा रहे हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और गाउस जॉर्डन मेथड। ठीक है, तीनों एक ही मेथड हैं, तो इन पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AKTU में देखिए 4 बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या बाय यूजिंग गाउस जॉर्डन मेथड। तीनों का नाम एक ही है, चाहे जिससे करें तीनों एक ही तरीके से लगेंगे। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या गाउस जॉर्डन मेथड। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में करेंगे। इसका इन्वर्स निकालना है। KS 103 2018 में पूछा गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसी को हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या गाउस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? 3 ट्रांसफॉर्मेशन, 3 रो के 3 कॉलम के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। यानी कि ये 3 है कि किसी 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हैं, किसी रो में RI में K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और K से किसी रो में K से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। इन्हीं तीनों को यूज करके हम लोग चेंज करेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। A इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, A को I3 इंटू A लिख सकते हैं। A जो है 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो I3 यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 को A से मल्टीप्लाई करोगे A ही रहेगा, तो A को हम लोग लिख सकते हैं I3 इंटू A। ठीक, उसके बाद देखिए A की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, और ये आपका I3 हो गया और ये A है ना। A को यहाँ पर एज इट इज़ रखना है, वैल्यू नहीं रखनी है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को हम लोग इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते रहेंगे। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो इसको हम लोग इन्वर्स कह देंगे। ठीक है, जैसे A इज इक्वल टू आपकी I3 इंटू A है, तो हाँ यहाँ पर आपने A की वैल्यू रखी, यहाँ I3 की वैल्यू रखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिटी बनाएंगे? तो रो की हेल्प से, है ना, रो की हेल्प से रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके, यहाँ कॉलम नहीं लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कोई भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, है ना। तो रो ऑपरेशन यूज करना है, तो किसी भी तरीके से पहला एलिमेंट आप 1 करिए और इसके बाकी एलिमेंट को 0 कर लीजिए बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करके बाकी एलिमेंट को 0 करते रहिएगा, और सेम जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सेम इसमें भी लगाते रहेंगे, सेम ऑपरेशन इनटू ये। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगला एलिमेंट 1 करके उस कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर अगला एलिमेंट 1 करके बाकी एलिमेंट 0 करेंगे। इस तरीके से जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस समय ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए I4 की है, तो I4 इक्वल टू, तब ये आपका पहला वाला ये जो आप चेंज हो किया गया है ये A इनवर्स कहलाएगा, तो A इनवर्स इंटू A। तो बस यही जो मैट्रिक्स होगी इसी को हम लोग इनवर्स बोल देंगे। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स आपकी, ये आपने A की वैल्यू रख लिया, A की वैल्यू रख लिया। अब क्या करना है, पहले एलिमेंट को, पहला डायगोनल का पहला एलिमेंट, ये डायगोनल है, डायगोनल का पहला एलिमेंट 1 करना है।
तो किसी भी कोई भी रो ऑपरेशन यूज करके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके हम लोग इसको 1 करेंगे। तो देखो इससे अगर इसको घटा दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम लोग ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, किसकी जगह चेंज कर रहे हैं, इसकी। ये कौन सा है, R1। तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। R1 से R2 को घटा दो तो यहाँ 1 मिल जाएगा। तो पहला काम 1 करके फिर बाकी 0 करेंगे, फिर इसको 1 करके बाकी 0 करेंगे, इसको 1 करके बाकी 0 करेंगे, ये काम करना है। तो आपने ये ऑपरेशन लगाया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 इससे इसको घटा दो, 1 हो गया, -3 प्लस 3 हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 0 आ गया। बाकी R2 और R3 इसमें कोई चेंज नहीं है, तो R2 और R3 को एज इट इज लिख लिया। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें आप अप्लाई करोगे कि इससे इसको घटा दोगे तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 1 -1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा। बाकी R2 और R3 एज इट इज़ हैं, केवल आप R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये R1 को रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए पहला एलिमेंट आपका 1 बन गया, पहला एलिमेंट आपका 1 बन गया। अब बाकी एलिमेंट को 0 करना है, नीचे वाले। तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है। ये किस रो में है, किस जगह पे है, R2 वाली रो में है, ठीक है, R2 में है। तो हम लोग इसको R2 को चेंज करेंगे। R2 को किससे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें, R2 से R1 को घटा दें तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो ये जो आप 1 बनाया था जिसको, वही की एलिमेंट मान के हम लोग उसी की हेल्प से उसके बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे। तो देखिए ये क्या है, R2। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 इंटू R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे R2 से घटा दीजिए, हमको यहाँ 0 लाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए। तो ये ऑपरेशन हो गया, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 R1। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 0 0, फिर 2 माइनस 2 0 आ गया। देखिए R1 कोई चेंज नहीं, R1 एज इट इज़। R2 में 2 माइनस 2 0 आ गया, फिर -3 माइनस 0 -3 रहेगा, 4 माइनस 0 आपका 4 रहेगा। बाकी R3 में कोई चेंज नहीं, R3 आप एज इट इज़ उतार लीजिए। उसके बाद इसमें देख लीजिए सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो 0 माइनस 2 आपका -2 आ जाएगा, फिर 1 और -1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0 आ गया। और R3 में कोई चेंज नहीं, इसमें R1 और R3 में कोई चेंज नहीं, R1 और R3 एज इट इज़ है। R2 में आपने ये ऑपरेशन अप्लाई कर लिया। तो देखिए आपको क्या मिल गया, 1 0 0 मिल गया। अब इस एलिमेंट को 1 करना है, इस एलिमेंट को 1 करना है। तो दो काम है, हम लोग अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद इंटरचेंज कर लें, चाहे तो इससे कर लें, या R2 को आप -3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। तो उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1 दिख रहा है, हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहली बार तो ये प्लस हो जाएगा। तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई -1 इंटू R3। तो ये आपका हो गया 0 1 -1, 0 1 -1। बाकी एज इट इज़, केवल R3 में चेंज आएगा। R3 में आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो 0 0 -1, 0 0 -1। बाकी ये दोनों रो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है, इंटू ए। फिर क्या करें, अब यहाँ पे 1 आ गया, हमको यहाँ पर 1 चाहिए, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 चाहिए। तो इन दोनों रोज को, इन दोनों R2 और R3 को इंटरचेंज कर लो, तो ये वाली पूरी रो ऊपर चली जाएगी और R2 वाला R3 पे आ जाएगा। तो इंटरचेंज कर लो, तो R2 इंटरचेंज बाई R3। तो R1 आपका एज इट इज़ है, R2 में हो जाएगा 0 1 -1, और R3 में हो जाएगा 0 -3 4, 0 -3 4। सेम इधर कर लीजिए, R1 एज इट इज़, R2 में हो जाएगा आपका 0 0 -1, 0 0 -1। R3 वाला ये हो जाएगा -2 3 0, -2 3 0, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। अब बाकी एलिमेंट को 0 करना है, इस रो के, इस कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 करना है। तो यहाँ ऑलरेडी 0 है, केवल इसको 0 करना है। ये किस जगह पे है, किस रो में है, R3 में। तो इसका मतलब हमें R3 को रिप्लेस करना है। R3 को किससे, इसी को की एलिमेंट मान के, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों ऐड कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दीजिए। तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + 3 R2।
तो देखिए R1 R2 में कोई चेंज नहीं, R1 R2 एज इट इज़ लिख लो, R1 R2 एज इट इज़ लिख लिया। और R3 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो ये 0 आ जाएगा। फिर ये आपका 3 प्लस 3 माइनस 3 0 आ गया। फिर ये आपका -3 प्लस 4 प्लस का 1 आ गया। दिस इक्वल टू यही काम इसमें करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लो तो -2 और आपका 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू ए। तो अब आपका क्या हुआ कि 1 और बाकी एलिमेंट 0 हो गया। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करेंगे, यहाँ पे 1 कर लिया, ऑलरेडी 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस एलिमेंट के अलावा इसी को की एलिमेंट मान के इस कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे, मतलब इसको और इसको 0 करेंगे। ऑलरेडी 0 है, केवल इस जगह को 0 करना है। ये किस रो में आता है, ये किस रो में आता है बताइए, ये आता है R2 में। तो R2 को रिप्लेस कर लें, वो भी इसकी हेल्प से। तो इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ 0 आ जाएगा। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R3। तो ये क्या हो जाएगा, केवल R2 में चेंज है तो R1 एज इट इज़ R2 में हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 0 1 0 0 1 0 और R3 एज इट इज़ है। सेम काम इसमें करिए, R1 एज इट इज़ है, R2 में इन दोनों को ऐड कर लो तो -2 3 और -4 हो गया। R3 एज इट इज़ है, R3 में कोई चेंज नहीं इंटू ए। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो इसको हम I3 लिख लेंगे, ए इनवर्स, इसको ए इनवर्स बोल देंगे इंटू ए, क्योंकि ए इनवर्स ए की वैल्यू आई होती है। तो अब ए इनवर्स कितना हो गया, यदि कंपेयर कर लो तो ए इनवर्स कितना हो गया, ए इनवर्स इस मैट्रिक्स को बोल देंगे। दस ए इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स 1 -1 0 और -2 3 -4 -2 3 -3। ठीक है आंसर। तो देखिए जो आपने इन्वर्स निकाला है, जो आपने इन्वर्स निकालना है, फाइनली ये चेक करना हो कि हमारा जो इन्वर्स निकला है सही है कि गलत है। तो आप इस इन्वर्स को a से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर i आ जाता है तो इसका मतलब ये इन्वर्स आपका सही है। और कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो पता लग जाएगा कि इन्वर्स आपका सही है कि नहीं। ए इन्वर्स है, इसको बस 2 मिनट लगेगा, इसको a से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर i आ जाता है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।